देखो सर, हम आपको मैथ पढ़ाए बाबू, तो मैथ में बाबू नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, आपका पोलिनोमियल्स पढ़ा दिया, जितना भी पोलिनोमियल्स का खानदान था सब बता दिए, है ना? हाँ सर। अब एक आध दो चैप्टर क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, वो क्या 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे, छोटा सा केमिस्ट्री का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो केमिस्ट्री में क्या वो आप लोग का ये सिलेबस दिया है, क्या दिया है सर, है ना? मैटर क्या होता है सर, उसका नेचर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे आप लोग हो ना भोला, है ना सर, अनुष्का, जैसे आप लोग हो तो आपका नेचर होगा ना बाबू, पहला नेचर नहीं पढ़ाई करना, दूसरा बिहेवियर बाबू क्या बाबू, गार्जियन का नहीं बात मानना, है ना भोला। तो ये सब आपका है ना गुण हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तो उसी तरह से मैटर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी, है ना। तो पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, है ना भोला। तो आप उसका मैटर का मैंने क्या होता है, मतलब डिफिनीशन सर, है ना। उसके बाद मैटर का कितने स्टेट होते हैं बाबू, है ना। तो आप लोग बाबू 3 पढ़े हो, क्लास 8 तक 3 बाबू, सॉलिड लिक्विड गैस, आगे आएगा बाबू प्लाज्मा, बीएससी बीईसी, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ना। ये सारा पढ़ेंगे, 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे भोला, है ना। अभी तक जो बाबू है ना नॉलेजेबल है ना, जो ज्ञात हुआ है। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है। फिर उसके बारे में क्या पढ़े, सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिक्विड का प्रॉपर्टी, गैस वगैरह का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। प्लाज्मा क्या होता है, सारे का वीडियो दिखा दिखा कर पढ़ेंगे, मन से समझते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड लिक्विड गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, है ना, मतलब शक्ल सूरत कैसा होता है, सॉलिड का मोलकुल कैसा होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, शेप कैसा होता है ना, वो डेंसिटी वगैरह क्या होता है, सारा टर्म सीखेंगे, है ना। तो छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना भोला। तो वही है बाबू, सॉलिड लिक्विड शेप सर, उसका वॉल्यूम सर, डेंसिटी सर, है ना। उसका फ्रीजिंग पॉइंट के क्या कहोगे, फ्रीजिंग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सारा टर्म सीखे। मतलब जो आपका 11-12 का बेसिक है ना, वही 9 वाला। तो 9 का बेसिक काम कहाँ देगा, 11-12 में, 10 में कोई काम नहीं देगा, है ना। 10th का अलग है, 9th का अलग है, 9-10th में लाओगे तो 11-12 बनेगा, है ना, 11-12 का बेसिक बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेचर ऑफ मैटर बाबू। तो इसमें एलिमेंट क्या होता है सर, कंपाउंड क्या होता है सर, मिक्सचर क्या होता है सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल, सस्पेंशन, है ना। जितने भी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं सर, है ना, ट्रू सॉल्यूशन, है ना। इसमें और भी है, ये आपको ये संक्षिप्त करके लिखा है ना। सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है ना बाबू, और भी टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना। तो वो सब पढ़ेंगे। पार्टिकल एंड दियर बेसिक यूनिट बाबू, क्या जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, H2SO4 है बोला, है ना। जैसे बाबू वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना। तो हाँ पहले सर। आप इस मैटर अराउंड अस, हाँ क्योंकि मैटर वो वही एग्जाम में बाबू, आ वही रहा है सर। हाँ वही चैप्टर है, कुछ नहीं है ना, खाली नाम अलग है बाबू, है ना, सबका अंदर काम एक ही है ना। जैसे बाबू फॉर्मूला लिखेंगे सर, सर एच टू दोनों एस ओ फिजिकल फोर क्वांटिटी केमिकल क्वांटिटी में पढ़ा है ना। बाबू आपका बाबू फार्मूला, जैसे H2SO का फार्मूला कैसे लिखेंगे सर, तो इसके लिए बाबू आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, उसके बाद वैलेंसी वगैरह याद रखोगे, फार्मूला लिखे सिखाएंगे बोला, है ना। तो वही बाबू पार्टिकल में आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्व केमिकल कॉम्बिनेशन बाबू, लॉ ऑफ बाबू क्या है ना, फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड का फार्मूला बोला, है, लेकिन मॉलिक्यूलर उनका मासेस अलग क्या। नाम दिया है सर, एटम से अच्छा मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल नाम। ठीक है बोला, नाम रख दिया बाबू, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मासेस वगैरह के बारे में सीखेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा मोल कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग, है ना, क्या होता है मोल से कंसेप्ट नहीं होता। फिर उसके बाद क्या वो स्ट्रक्चर्स ऑफ आइटम, मैटर के अंदर से हम लोग किसको निकालेंगे, आइटम को निकालेंगे। तो आइटम देखने में कैसा होता है सर, उसका शक्ल सूरत भोला, है ना। है ना, आइटम के अंदर क्या क्या चीज होता है, उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है ना, वैलेंस वगैरह क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, है ना बाबू, सारे टर्म हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ये बेसिक सिलेबस है। तो हम लोग बाबू आपको बाबू एक सीक्वेंस ऑर्डर से बोला, ऐसे करके नहीं, मैटर क्या होता है ना, एक अपने ढंग से बताएंगे बाबू, जिसमें बाबू 1 2 3 आपका सारा कवर हो जाएगा। बुक में बाबू पार्ट वाइज पार्ट दिया हुआ है ना। तो वो समझ में थोड़ा दिक्कत होगा सर, स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करो, है ना, और उसी से बाबू सब आगे निकलते जाएगा। जैसे मैटर है तो सारा ये सब बाबू कहाँ से प्रोड्यूस होगा, मैटर से ही प्रोड्यूस होगा, है ना, मैटर से ही प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैटर के बारे में जानेंगे, और एक ही चैप्टर एक बार पढ़ाएंगे बाबू, जिसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा भोला, ये भी कवर हो जाएगा, 1 2 3 चैप्टर ऐसे ही कवर हो जाएगा, है ना। मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे ना भोला मेरा, तो मैटर बाबू कितना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये भी कवर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। फिर मैटर में बाबू आगे क्लासिफिकेशन करेंगे बाबू, तो उसी में मैटर को क्लासिफाई करके बोला आपका आएगा मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सब मैटरे का बाल बच्चा बनेगा, है ना। तो जैसे मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, सब एक के बारे में हो जाएगा, है ना भोला, ताकि आपको सब्जेक्ट को समझने में आसान हो जाए, है ना। कि नहीं भोला। बैकग्राउंड के बाबू ये शैतान मनीषा साहब वीडियो ऑन करे, सब ऑन करो जी।
क्या मनोसेदान फ्रंट कैमरा करो, बैक कैमरा कैले रहता है। ठीक, तो जैसे मैटर को बाबू डिफाइन करेंगे, इसका टाइप्स लिखेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो ये वाला भी आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी चैप्टर आ जाएगा। और दूसरा क्लासिफिकेशन में ये मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये सब भी आ जाएगा, है ना। तो एक के साथ बाबू एक साथ में दोनों काम हो जाएगा। ठीक, ठीक भोला। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर होता क्या चीज है सर, है ना। ठीक, उसको जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम मैथ का बाबू कोई बच्चा बना के नहीं भेजा है जी, शैतान बाबू समझिए बाबू, कोई नहीं बना के भेजी है, खाली एगो नुस्खा भेजी बाबू, बाकी कोई नहीं बनाया है। शैतान छुट्टी एक आध दिन लेना, छुट्टी लेकर बाबू उसको कंप्लीट करो, कम से कम कंप्लीट करोगे तभी ना आगे पढ़ाने में मजा आएगा। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो जी। ठीक है सर ना बाबू। स्क्वायर समझा देंगे एक बार। कौन सा जी, सर फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन वाला तो एक दिन समझा रहे थे, 3:30 से 4 में बोला। कौन बाहर से बोल रहा है जी, सर आशुतोष। आशुतोष बाबू। अच्छा, आप भोला बता देंगे बाबू, यस सर। दिक्कत क्या भोला। ठीक है। नेक्स्ट भोला, तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है सर, सबसे एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट को लिंक करते चलना है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होगा, केमिस्ट्री के डिफिनीशन में मैटर आएगा। अब मैटर के टाइप में बाबू सॉलिड लिए है ना बाबू, आपका स्टेट ऑफ मैटर आएगा, ओरे में सब आ जाएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री क्या होता भोला, तो किसी भी मैटर का भोला उसका फिजिकल कॉम्बिनेशन कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना बाबू, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, उसी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। कोई भी सब्सटेंस है भोला, उसका हमको केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसी स्टडी को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे क्या सर, जैसे मान लो वो मैटर कहते हैं किसको, है ना, तो आगे डिफाइन करेंगे, है ना। मैटर क्या होता है, जो चीज बाबू स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, है ना। तो पानी भी बाबू शांति समझना, वाटर भी क्या है सर, मैटर है। क्यों बोला, वाटर को बाबू कहीं पे रख दो तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा कि नहीं, सर। तो वाटर भी क्या हो गया, मैटर हो गया। तो अब इस वाटर का बाबू फार्मूला क्या होता है ना, ये मैटर हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है सर, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इसमें बाबू कंपोजिशन क्या क्या होता है सर, कंपोजिशन क्या क्या होता है बोला। तो यही सब बाबू केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे वाटर को हम लोग क्या पुकारते सर, H2O पुकारते, क्या पुकारते, H2O, है ना। स्ट्रक्चर्स इसका कैसा होता है सर, इसका स्ट्रक्चर्स बोला HOOH होता है भोला, ऐसे करके होता है मेरे लाल, है ना। कैसे कह सकते हो, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, है ना। तो वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है। कंपोजिशन क्या मैंने, वाटर में क्या क्या चीज है सर, हाइड्रोजन है सर, दो हाइड्रोजन मोलकुल है सर, एगो क्या है ऑक्सीजन मोलकुल है। तो ये सब क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। तो ये सब हम लोग बाबू कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले ब्रांच में। जैसे आदमी कैसे खाता पीता बचाता है, पेड़ पौधा कैसे लगता है, ये सब बाबू हम लोग करेंगे बायोलॉजी वाले ब्रांच में, है ना। तो केमिस्ट्री में हम लोग बाबू उसका कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन, वो किसी चीज से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन से ही कौन निकलेगा, मैटर, है ना। फिर मैटर को क्लासिफाई करेंगे ना, मन से समझते चलना। ठीक, तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेगा भोला, है ना बाबू। हाँ, शांति से एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, LKG का भी बच्चा रहेगा समझ जाएगा, है ना। है ना, तो इट इज द ब्रांच ऑफ बाबू साइंस, या ऐसे कह सकते हो केमिस्ट्री किसका, साइंस का। साइंस का कै गो बाल बच्चा, 3 गो बाल बच्चा, है ना। साइंस का कै पार्ट भोला, 3 पार्ट बांटा गया ना जी। ठीक है सर, कौन कौन सर, एगो केमिस्ट्री, एगो बाबू बायोलॉजी, एगो बाबू फिजिक्स। यही ना साइंस का 3 गो बाल बच्चा है जी। हाँ सर, साइंस का 3 गो बाल बच्चा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स।
है ना। तो फिजिक्स के बारे में तो पढ़िए लिए मोशन भोला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो क्या करेंगे बाबू, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस बाबू। केमिस्ट्री क्या वो, केमिस्ट्री इज द, एकदम मन से पढ़ना स्माइरा बाबू। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना भोला, इन विच बाबू स्टडी ऑफ, इन विच बी, आपको कभी कोई नहीं डिफिनेशन केमिस्ट्री का पूछेगा, लेकिन हमको सब्जेक्ट को लिंक करना बहुत, कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना लिंक करेला जी, कैसे डायरेक्ट मैटर शुरू कर दें। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बाबू बी स्टडी द भोला कंपोजिशन। बोर्ड के ऊपर सर लाइट लगा हुआ है, सही से नहीं आ रहा है वीडियो। बोर्ड के ऊपर लाइट क्या लग रहा है जी, कहाँ कुछ लग रहा है भोला। सर आप जाते हैं तो सही से नहीं आता, इधर चमकता है ऊपर से थोड़ा। लाइट तो सही है भोला मेरा। चलिए कुछ दिन कष्ट कीजिए, एक आध दिन ऑफर उफर देखते बाबू, 20 से 21 तारीख को आता है तो कागो मोबाइल वोबाइल ले देते हैं आप लोग के लिए, हो सकता है भोला। सारा तो लाइट पोजीशन ठीक है, पहले तो ठीक आता था जी, हो सकता है भोला। कौन सी, बी स्टडी द कंपोजिशन भोला, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, है ना बाबू। हाँ सर, प्रॉपर्टीज, मन से पढ़ते चलना अनुष्का। प्रॉपर्टीज बाबू, रिएक्शन एंड ये सब रटना नहीं है, खाली समझते चलना। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन ऑफ भोला मैटर, ऑफ मैटर इज कॉल्ड, लिखो स्माइरा, इज कॉल्ड बाबू केमिस्ट्री। मतलब क्या सर, समझाते हैं, एकदम बेसिक से शुरू किए बाबू, लिखिए समझाते हैं भोला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ले लो वाटर, है ना सर। हाँ सर, तो वाटर मेरा क्या है सर, मैटर है। रोशनी रोशन करो ना, बोलिए। गौरव है सपना शैतान, कहानी वीडियो ऑन करिए सपना, फिर इसको दोहरा पड़ रहा बाबू। तब वाटर में सर कंपोजिशन क्या क्या है सर, वाटर का कंपोजिशन क्या होगा, ठीक सर, है ना। वाटर का भोला मेरा स्ट्रक्चर्स कैसा होगा सर। हाँ सर, एकदम बेसिक से एकदम, वाटर का भोला मेरा प्रॉपर्टीज कैसा होगा, वाटर का बाबू रिएक्शन कैसा होगा, है ना। ठीक, लिखिए समझाते हैं। कंपोजिशन मतलब वाटर का बाबू हाइड्रोजन है, H है हाइड्रोजन, और क्या ऑक्सीजन है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, H2O होता है ना। हाँ सर, तो दूगो हाइड्रोजन मोलकुल एगो ऑक्सीजन मोलकुल। स्ट्रक्चर्स क्या है सर, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है। प्रॉपर्टीज कैसा होता है, कलरलेस होता है। रिएक्शन वगैरह एक वो कुछ रिएक्शन लिख दो, जैसे बाबू वाटर का रिएक्शन बोला, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर
H2O के साथ करा दिया जाए बोला तो क्या बन जाएगा? ये सब अभी डरना नहीं है सर, हमको डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको केमिस्ट्री का डिफिनीशन सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। सिर्फ आपको केमिस्ट्री का हम डिफिनीशन, ये सबसे डरना नहीं बाबू, डरना नहीं है ना कि बाबू बेहोश हो जाओ, है ना। लिखो समझाते हैं। लिखो श्रुति, कहाँ गई श्रुति जी? हाँ लिखो श्रुति, हाँ इसी तरह से पढ़ते रहना बाबू। लिखो निको। देखो किसका नेटवर्क भाग रहा है जी? आदित्य का भाग रहा है जी, उसका नेटवर्क है, भागते रहता है। लिखो लक्ष्मी। समझाते बाबू। Anything that has mass जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिखिए समझा रहे हैं। एकदम बेसिक से शुरू किए, बोला पेन हो गया, चेयर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना बाबू, आइस हो गया, आयरन हो गया, etc। लाइट बाबू, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड साउंड। लिखिए सुमायरा। लिखिए समझाते हैं क्या नहीं है। हर्षित वीडियो ऑन करो जी, हर्षित लिखो बाबू, समझाते बाबू, लिखो लक्ष्मी। नेटवर्क में पक्का रहा आदित्य जी, अरे आदित्य बाबू कहाँ गया जी? नेटवर्क में पकड़ रहा आदित्य। लिखिए, लिखो श्रुति शैतान। आपका भी होमवर्क नहीं, होमवर्क
अस्माइरा, सेजल, शांतनी, कृतिका, श्रुति तो छोड़ी हुई थी, निक्कू, मोनू नहीं बना, सुतोष भी नहीं बना, कोई नहीं बनाया। चलो बोला जय भारत। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। जल्दी लिखो जी। हो गया। हो गया। लिख ली मनीषा? बोलिए। हाँ सर लिख लिए। चलिए समझिए, देखिए क्या कहता है। करना है, लिखे। जल्दी लिखो तो। चेतन बच्चा जैसा लिखता 9-10 में आके। देखो तो, श्रुति लिख ली, बोलिए। देखो बाबू, आगे समझिए। केमिस्ट्री क्या है सर? तो केमिस्ट्री का कोई भी मैटर होता है ना सर, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है सर, उसका रिएक्शन कैसा होता है सर, उसका एप्लीकेशन क्या होता है सर, यूटिलाइजेशन मतलब क्या, उसका एप्लीकेशन। यही सब केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब मन में ख्याल आता है सर मैटर की होता है ना। अब मन में जो ख्याल आता है बाबू मेरे, मन में ख्याल आता सर मैटर की होता। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं भोला, किसी भी मैटर का बाबू उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन है ना, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन है ना, यही सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। तो इसी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो यही चीज आपको कैसे लिखल है इंग्लिश में, द केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, है ना बाबू, इन बीच बाबू बी स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, भोला, रिएक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर। किसका, मैटर का। तो मैटर को अंडरलाइंड मेरा लाल कर देगा। किसका भोला, मैटर, है ना, मैटर। तो अब मैटर किसको कहते हैं सर? तो दुनिया का जो भी सबस्टांस बोला, ये क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी सबस्टांस बोला, अगर उसमें मास है और वह स्पेस ऑक्युपाई करता, मतलब जगह छेक रहा, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे ये मार्कर है सर, रखो कहीं पे, तो इतना जगह छेका ना जी, मेरा हाथ का इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। इसको वजन होगा भोला, तो 10 ग्राम 20 ग्राम तो मास होगा ना, कुछ हो तो मास होगा ना जी। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे सर, मैटर कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जितने भी चीज आप देख रहे हो बोला है ना, उसको मैक्सिमम हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे हम लोग बाबू हवा, एयर भी बाबू क्या होता है, मैटर होता है। हवा भी क्या होता है सर, मैटर। मैटर मतलब क्या होता है सर, जिसमें मास हो भोला और स्पेस ऑक्युपाई करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो हवा में भी भोला मास होता है और वह स्पेस ऑक्युपाई करता है। कैसे सर? अरे भोला मेरा, मान लो एक बैलून ले लो, क्या ले लो, बैलून ले लो, है ना। इसको फुलाओ, ठीक। तो ये बैलून फूला, ठीक बोली। अब ये बैलून फूला बाबू, तो इसको कहीं रखोगे तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना सर। इसको तराजू पे तौलोगे भोला, तो कुछ इसमें मास जरूर आएगा, मिलीग्राम में कहीं नहीं आ जाए, है ना बब्बू, है ना। मिलीग्राम से और छोटका, है ना, छोटका यूनिट 0.1 मिलीग्राम कहीं नहीं हो जाए, मतलब इसका कुछ ना कुछ जरूर क्या होगा, मास होगा, है ना। तो बाबू एयर को भी हम लोग क्या कहेंगे सर, मैटर कहेंगे। एयर को भी क्या कहोगे, मैटर कहोगे। दुनिया का जो भी चीज जिसमें मास होवे और स्पेस ऑक्युपाई करे, है ना, वैसे सबस्टांस को क्या कहोगे, मैटर कहोगे। तो जितने भी अर्थ पे हैं बाबू, है ना, कुत्ता बिल्ला है ना, बोला सारे के सारे क्या हैं, मैटर है। बात समझ में आ गया, है ना। क्योंकि हर एक में मास होगा ही सर, और स्पेस ऑक्युपाई करवे करेगा, तो सारा का सारा चीज क्या होगा भोला, मैटर होगा। हवा भी मैटर है भोला, पानी भी मैटर है। पानी को कटोरी में रखो, स्पेस ऑक्युपाई करवे करेगा, और पानी का मास होबे करता है भोला, 1 लीटर 2 लीटर करवे करते हो, है ना। 920 ग्राम 30 ग्राम करते हो ना, पानी को नापोगे तो ग्राम में शो होगा ना उसका मास, कहाँ से। तो बाबू जितने भी चीज आप देख रहे हो, पेन पेंसिल, इसका एग्जाम्पल इन्फिनाइट में हो सकता है बाबू। मोबाइल, चार्जर चार्जर, है ना बाबू, आप हम लोग सारे के सारे क्या है सर, मैटर है। सारे के सारे क्या है सर, मैटर।
ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक, लेकिन कुछ सब मैटर नहीं है सर। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, साउंड, ये सब मैटर नहीं है ना। लाइट को इसमें भरो तो, है ना, लाइट इसमें भरो, नहीं ना भर सकते हो जी, भोला कैसे लाइट को भरोगे, है ना। तो लाइट हो गया, या हम लोग जो बोल रहे हैं सर, ये सब बाबू है ना, इसमें मास वगैरह नहीं होता, स्पेस ऑक्यूपाई वगैरह नहीं करता, है ना। लाइट हो गया, हीट हो गया, हीट को कैसे स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा भोला, है ना, उसको कैसे तोल लेगा, है ना। तो ये सब जो भी दो चार चीज है भोला, आपको ध्यान रखना। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जाके जाके तोलो तो भोला, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, पलक आएगा, उसको जाके तोलना है कितना मास छेक रहा है ना, तो पता चलेगा, नागिन डांस शुरू हो जाएगा, नागिन नागिन, है ना भोला। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग नाप तोल नहीं सकते, है ना, नाप तोल नहीं सकते कि नहीं भोला, है ना। तो ये सब जो भी क्वांटिटी, हीट वगैरह हो गया, साउंड वगैरह हो गया, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। ये सब क्या बोला, मैटर नहीं है ना। तो समझ में आ गया किसको मैटर कहेंगे, है ना। जिस जो भी चीज बाबू मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे भोला। अब हम लोग क्या करेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर का क्लासिफिकेशन ही करेंगे ना भोला, तो वहीं से आपका प्रोड्यूस होगा बाबू सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। फिर यहीं से मिक्सचर, एलिमेंट, एटम वगैरह सारा का सारा क्या होगा, यहीं से प्रोड्यूस होगा, है ना। तो मैटर का बाबू फिजिकल क्लासिफिकेशन बाबू, और उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, बेसी, प्लाज्मा स्टेट वगैरह। ठीक, तो नेक्स्ट भोला क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना बाबू। हाँ सर, ठीक, ठीक भोला। तो मैटर क्या होता है समझ गया। अब मैटर से भोला सारा चीज हम लोग प्रोड्यूस होगा, है ना। हाँ सर, तो एकदम बेसिक से शुरू किए, सब्जेक्ट को लिंक करते चलते चलना है, श्रुति शैतान समझ में आ जाएगा। बुक में बोला अपना सीक्वेंस ऑर्डर दे रहा था भोला, जैसा मन तैसे दे रहा था, है ना। तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो सारा आगे जो भी पढ़ेंगे सारे किसके बाल बच्चा है बाबू, मैटर के बाल बच्चा, है ना। तो मैटर का क्लासिफिकेशन आप लोग कैसे लिखोगे, मत अभी लिखो, इसलिए बोला कि पूरा बाबू कॉपी आएगा, है ना। तो मैट अभी लिखाएंगे नहीं, कल लिखाएंगे, इसका बड़ा सा टेबल बनेगा, है ना। वो तो कॉपी को ऐसे करके लिखना, कि नहीं, है ना। तो मैटर का दो गो बाबू, है ना। फिजिकल क्लासिफिक, है ना, फिजिकल स्टेट के आधार पे लिखना नहीं है जी, इसको कल लिखाएंगे। फिजिकल स्टेट के आधार पे बाबू मैटर कितना टाइप का बाबू, है ना, सॉलिड होता है, ठीक। आपका लिखना नहीं बोला, इसको अच्छे से कल लिखाएंगे। लिक्विड होता है, और क्या होता है बाबू, गैस होता है, और एक प्लाज्मा स्टेट होता है, और एक तनिको बीसी होता है। ये होता है फिजिकल स्टेट के आधार पे। केमिकल के आधार पे बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बोला, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे एक होता है प्योर सबस्टांस मैटर का भोला, बताएंगे। एक होता है प्योर बाबू, प्योर सबस्टांस होता है, एक इम्प्योर होता है। प्योर सबस्टांस होता है, एक आपका क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो जो इम्प्योर सबस्टांस होगा ना बोला, वही मेरा मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर बनता है ना। अब प्योर सबस्टांस में बोला बाबू आपका एलिमेंट और कंपाउंड आएगा। सारा का सारा जो पांचों चैप्टर है ना बोला, सारा का सारा यहीं से प्रोड्यूस होगा, है ना। तो एक के बार सब पढ़ा देंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पांचों का एक के बार। जय श्री राम। कोई इधर उधर, पांच चैप्टर एक ही बार में बोला। इस टेबल को शांति से समझते चलेंगे, सब कवर हो जाएगा, है ना। तो प्योर अभी लिखना नहीं होगा, ऐसे थोड़ी लिखा होगा। एलिमेंट होगा सर, और क्या होगा, कंपाउंड आएगा। प्योर सबस्टांस का वो बाल बच्चा है, एगो एलिमेंट होता है, एगो कंपाउंड होता है ना सर। अब एलिमेंट किसको कहेंगे सर, इसको पढ़ेंगे। एलिमेंट में भोला आपका कौन कौन सा आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, लिखना नहीं है जी, नॉन मेटल आ जाएगा, और मेटोलाइड आ जाएगा, है ना भोला। हाँ सर, इधर चलोगे बाबू तो इम्प्योर समय मिक्सचर बाबू, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन वगैरह इधर हो जाएगा। तो सारे के सारे इसी मैटर के अंदर ही आता है। तो हम लोग ये टेबल ड्रा करेंगे, इसको शांति से एक एक वाइज करके समझते चलेंगे, आराम से आपका केमिस्ट्री पूरे चैप्टर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बुक से क्वेश्चन करवा देंगे, हो जाएगा। बुक वाइज में पार्ट में, जैसे मान लो बाबू एलिमेंट,
एगो अलग चैप्टर कर दिया। तो एलिमेंट करने से आया बच्चा के तो यह नहीं पता चलता, कहेगा मेटल, मेटल कहाँ से आया, तो एलिमेंट कहाँ से आया, प्योर सब्सटेंस, प्योर कहाँ से निकला, केमिकल कंपोजिशन, ये कहाँ से आया, मैटर से, है ना। तो टेबल वाइज स्टडी करोगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा, है ना। ठीक बोला, अच्छी बात, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जो बच्चा बाबू मैथ का नहीं किया वो भोला, है ना, 10 मिनट पहले छुट्टी दे रहे भोला, इतना देर में कंप्लीट कर लीजिएगा। और नहीं किया तो कल वगैरह फोन उन जाएगा बाबू, कुछ 2-4 गो के जाएगा, बाकी 2-4 गो के बाद के यहाँ जाएगा, है ना सर भोला। कल कंप्लीट करके भेज देंगे। हाँ तो भेज दीजिएगा, नहीं तो बाबू 12 बजे लाएंगे तो गार्जियन को फोन कर देंगे, कोई किंतु परंतु नहीं बंधु। नो सर कल भेज देंगे। कंप्लीट कीजिएगा भोला, तब ना पता चलेगा जी कहाँ गलत है नहीं है। ठीक है भोला, जा कल हम लोग मैटर को क्लासीफाई करके रखेंगे भोला, आधा घंटा पहले आएंगे लिखेंगे तब ना फिर आप लोग लिखिएगा, टेबलें बनाने में आधा घंटा लगेगा। जाइए जिंदगी जी लीजिए आप लोग, बना के भेजना है लक्ष्मी, कूट देंगे नहीं तो बोली।